साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, भारतीय परंपरा में हम प्रेम के जब आदिम रूप की चर्चा करते हैं तो हमें उर्वशी, पुरुरवा, विश्वामित्र, मेनका के प्रेम उदाहरण के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। आदिम प्रेम के उदाहरण हैं इनके प्रेम के भी बहुत सारे किस्से बड़े ही दिलचस्प हैं। कहा जाता है कि पुरुरवा से प्रेम करने के लिए उर्वशी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आती है और उर्वशी उरुरवा से खूब प्रेम करती है, किंतु जब उरुरवा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं तो उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाती है। वहीं विश्वामित्र मेनका के प्रेम में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि एक दिन संध्या बंदन के लिए विश्वामित्र पुष्प एकत्रित करने लगते हैं तो मेनका पूछती है कि स्वामी ये क्या करने जा रहे हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि थोड़ा मैं संध्या बंदन कर लूं। वहीं मेनका कहती है कि अरे स्वामी, आज आपको याद आया है, आप तो पिछले 3 साल से किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं किए हैं। इतना भर सुनना था कि विश्वामित्र कमंडल उठाकर मेनका को छोड़कर चले जाते हैं। साथियों, लैला मजनू की प्रेम कथा के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इन्हीं पौराणिक, ऐतिहासिक और दुनिया जहान में चर्चित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर एक मेरी सद्य रचित लंबी कविता जो आज इस मंच पर आपके सामने प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है प्यार की दास्तां। इस कविता को सुनिए, जिसे बड़ी ही तन्मयता के साथ पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को समेटते हुए इस कविता की रचना की गई है। कविता की ये पंक्तियां, दुनिया में प्यार की दास्तां के कई बड़े बड़े किस्से हैं। दुनिया में प्यार की दास्तां के कई बड़े बड़े किस्से हैं। प्रेम के आदिम बीज पके हैं, प्रेम के आदिम बीज पके हैं उर्वशी पुरुरवा की याचना में। प्रेम के आदिम बीज पके हैं उर्वशी पुरुरवा की याचना में। जहां उर्वशी पुरुरवा से कहती है, जहां उर्वशी पुरुरवा से कहती है कि हमारे और तुम्हारे बीच एक झीना पर्दा है जिसकी वजह से हम सदा के लिए एक नहीं रह सकते। किंतु पुरुरवा में मर्त्य मानव का एक दंभ था, किंतु पुरुरवा में मर्त्य मानव का एक दंभ था। उर्वशी को न अपना पाने का दंश था। उनकी याचना भी उसे पिघला ना पाई, उसकी याचना भी उसे पिघला न पाई। सच्चे मन का प्यार कभी जतला न पाई। एक प्रेम पला था, एक प्रेम पला था शकुंतला की कोख में। एक प्रेम पला था शकुंतला की कोख में। वह प्रेम देना चाहती थी उसे जो उसके बच्चे का पिता था। वह प्रेम देना चाहती थी जो उसके बच्चे का पिता था, किंतु वह अभागा था। चाहते हुए भी उसका प्रेम न पा सका, किंतु वह अभागा था। चाहते हुए भी उसका प्रेम न पा सका। जो मातृत्व से आपूरित आदि पुरुष भरत की माँ थी, आदि पुरुष भरत की माँ थी। तप की महिमा से परिपूर्ण विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। तप की महिमा से परिपूर्ण विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। मेनका के मोह पास में उनका बध जाना भला किसे नहीं भाता। इतना ही नहीं, दुनिया में और भी प्यार के कई किस्से हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में और भी प्यार के कई किस्से हैं जिनमें एक नामचीन नाम है मजनू का, जिसका प्यार पला था लैला की तंग गलियों में। जिसका प्यार पला था लैला की तंग गलियों में। आज भी प्रेम की इसी परिपाटी पर सारे प्रेमी एक अनंत दिशाहीन यात्रा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे
नदियां टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर विलीन हो जाया करती हैं सागर के अतल गर्भ में। जुदाई के पहले हमारे मिलन का वो आखिरी चुंबन, जुदाई के पहले हमारे मिलन का वो आखिरी चुंबन कुछ वैसा ही था जैसे टिमटिमाते तारे दिन रात के झगड़े में कभी समा जाते हैं तो कभी अनगिनत दाने के रूप में निकल आते हैं आकाश की छाती में। मेरे भी बेतरतीब प्यार के कुछ तरतीब पल, मेरे भी बेतरतीब प्यार के कुछ तरतीब पल उन्हीं गलियों की उपज है। मेरे भी बेतरतीब प्यार के कुछ तरतीब पल उन्हीं गलियों की उपज है जहां हमारा तुम में होना, तुम्हारा हम में होना और होने की जद्दोजहद करना शायद उसी किस्से के हिस्से हैं, शायद उसी किस्से के हिस्से हैं जिसका ताना बाना आज भी दुनिया में है, जिसका ताना बाना आज भी दुनिया में है। साथियों, प्रेम के पौराणिक और ऐतिहासिक भावों को लेकर रचित ये मेरी लंबी कविता आपको कैसी लगी जरूर इसे बताएं, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।